क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया उसका अंजाम क्या हुआ? और वो अजीम पैगंबर कौन थे जिन्हें आग में फेंका गया मगर आग उनके लिए ठंडी और सलामती बन गई? ये कहानी है सब्र, तौहीद और बेमिसाल कुर्बानी की। आज हम तारीख के औराक पलटकर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो हैरान कुन वाक़यात देखेंगे जिन्होंने शिर्क की तारीकी में हिदायत का चिराग रोशन किया। नमरूद से मुनाजरे से लेकर अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल और फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत तक का मुकम्मल क़िस्सा। ये वीडियो आपके ईमान को मजबूत और आपके इल्म में इजाफा करेगी। हमारे साथ रहें और इस अजीम दास्तान के गवाह बने। अस्सलामु अलैकुम। आगाज का रास्ता पर आप सबको खुशामदीद। ये वो रास्ता है जहां हम हकीकत की तलाश करते हैं, जहां ईमान और इल्म की रोशनी में अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम तालिख था, जबकि कुरान में आपके बुत तराश चचा का नाम आज़र बयान हुआ है। ये बात तकरीबन यकीनी है कि हज़रत इब्राहीम की विलादत बाबल के शहर में हुई, जो कि कल्दानियों की सरजमीन थी। उस वक्त दुनिया शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई थी और इस सरजमीन के लोग सितारों और सैयारों के साथ साथ हैकलें बनाकर बुतों की पूजा करते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ हज़रत इब्राहीम, उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ही मोहित थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन ही से हिदायत से नवाजा था। आपने सबसे पहले अपने चचा आज़र को दावत दी, जो कि एक बुत तराश थे। आपने मोहब्बत और नरमी से कहा, ए अब्बा चचा, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने, ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें। आपने तौहीद की तरफ बुलाया, मगर चचा ने गुस्से में आकर कहा, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। इस पर हज़रत इब्राहीम ने सलामती के साथ उनसे कनारा कशी इख्तियार कर ली और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ का वादा किया, जो बाद में अल्लाह के दुश्मन साबित होने पर तर्क कर दी गई। नमरूद से मुनाजरा। जिस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे, बाबल पर एक सरकश और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद हुकूमत करता था। उसने अपनी ताकत और दौलत के घमंड में खुदाई का दावा कर रखा था। जब हज़रत इब्राहीम ने उसे अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया तो नमरूद ने खुदाई के दावे पर हज़रत इब्राहीम से झगड़ा किया। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से कहा, मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाकर एक को कत्ल करवा दिया और एक को छोड़ दिया और कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये एक बेवकूफ़ाना जवाब था जिसका मकसद सिर्फ अवाम को धोखा देना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि नमरूद बेतुकी दलील दे रहा है तो आपने एक ऐसा सवाल किया जिस पर वो मबहूत होकर रह गया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। इस कड़े सवाल पर वो काफिर हैरान और हक्का बक्का रह गया और उसके पास कोई जवाब न रहा। जब नमरूद और उसकी कौम अपनी एक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखकर उनके बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने वहां रखे हुए नजरानों को देखकर तंज किया कि ये माबूद खाते क्यों नहीं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने एक बड़े कुल्हाड़े से तमाम छोटे बुतों को तोड़ फोड़ कर रेजा रेजा कर दिया, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के हाथ में रख दिया। जब कौम वापस आई और अपने माबूदों का ये हाल देखा तो सख्त गुस्से में आई और पूछा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? किसी ने बताया कि उन्होंने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था जो इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े इज्तिमा में लाया गया और उनसे पूछा गया, ए इब्राहीम, क्या ये काम हमारे खुदाओं के साथ तूने किया है? आपने फरमाया, बल्कि ये इनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बोलते हों तो इनसे पूछ लो। इस जवाब पर कौम अपने दिल में शर्मिंदा हुई और एक दूसरे से कहा कि तुम ही जालिम हो, यानी ऐसे बुतों को पूछते हो जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। मगर फिर अपनी सरकशी पर कायम रहते हुए कहने लगे,
आप तो जानते हैं कि ये बोलते नहीं हैं। इस पर हजरत इब्राहिम ने उन्हें लाजवाब कर दिया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकें और न नुकसान? तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर तुफ है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? दलाइल में हारने के बाद कौम ने गुस्से में आकर फैसला किया कि हजरत इब्राहिम को जला डाला जाए। उन्होंने लकड़ियों का बहुत बड़ा अंबार इकट्ठा किया, एक गड्ढा खोदकर आग लगाई और फिर एक मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर सिर्फ ये जुमला था, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ। हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग फौरन ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम उसके बीच में सही सलामत रहे। कुछ रिवायात के मुताबिक आज़र ने यह मंजर देखकर कहा था, ए इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इस अजीम मोजज़े के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे लौत अलैहिस्सलाम और बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ बाबिल से हिजरत की। आपने फरमाया, मैं तो अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, वो मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। आपका रुख शाम की मुकद्दस सरजमीन की तरफ था, जिसमें अल्लाह ने अहले जहान के लिए बरकतें रखी हैं। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद भी अपने जुल्म को जारी रखा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की ताईद और जाबिर बादशाह की सरकशी का खात्मा करने का फैसला किया। अल्लाह ने नमरूद की अजीम और मगरूर फौज को सजा देने के लिए एक हकीर तरीन लश्कर भेजा, मच्छरों का एक बड़ा झुंड। इन मच्छरों ने नमरूद के लश्कर को आ घेरा और उनका सारा खून चूस लिया, जिससे उनकी एक बड़ी तादाद हलाक हो गई। खुद नमरूद भी इनसे बच न सका। अल्लाह के हुक्म से एक मामूली सा मच्छर या बाज रिवायात में एक कीड़ा नमरूद के नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया। ये कीड़ा या मच्छर मुसलसल उसके दिमाग में हरकत करता और काटता रहा, जिससे नमरूद को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हुआ। इस दर्द की शिद्दत से निजात पाने के लिए जो नमरूद खुदाई का दावा करता था, वो लोगों से अपने सर पर जूते लगवाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि जूते की चोट से उसके दिमाग में मौजूद कीड़े की हरकत में कमी आती थी और उसे थोड़ा सुकून मिलता था। मुतकब्बिर नमरूद ने 40 दिन तक इसी जिल्लत आमीज हालत में अपने सर पर जूते खाए और शदीद तकलीफ में मुब्तला रहा। बिलाखिर वही हकीर मच्छर इस जाबिर और सरकश बादशाह की हलाकत का सबब बना। इस तरह अल्लाह ताला ने एक मामूली सी मखलूक के जरिए दुनिया के सबसे मुतकब्बिर बादशाह का अंजाम इंतहाई जिल्लत आमीज तरीके से किया, ताकि ये वाज़े हो जाए कि कायनात में असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है और उसके आगे किसी जालिम की हुक्मरानी नहीं चल सकती। मुल्क शाम कहतज़दा होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसे के लिए मिस्र की तरफ सफ़र किया। यहाँ एक जालिम और सरकश बादशाह था, जिसे खबर मिली कि हज़रत इब्राहीम के साथ एक निहायत हसीन औरत हज़रत सारा है। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम से हज़रत सारा का रिश्ता पूछा तो आपने फरमाया कि वो मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम का इशारा दीनी बहन की तरफ था। बादशाह ने जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुरे इरादे से छूना चाहा तो वो बार बार जकड़ा गया और बेहिस्सो हरकत हो गया। हर बार हज़रत सारा की दुआ पर अल्लाह ने उसे छोड़ा, लेकिन जब वो तीसरी बार पकड़ा गया तो वो समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने डर कर हज़रत सारा को आज़ाद कर दिया और तोहफे के तौर पर एक बांदी अता की, जिनका नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था। हज़रत इस्माइल की पैदाइश। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बांझ थीं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की शदीद ख्वाहिश थी, तो हज़रत सारा ने खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया ताकि इनकी औलाद हो सके। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो हज़रत इब्राहीम की पहली औलाद थे, और ये आपकी 86 साल की उम्र में हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत सारा को फितरी गैरत महसूस हुई, जिस पर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा
اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی بے آب و گیا اور بیابان وادی میں آئے۔ اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی۔ جب حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پریشانی میں پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے یقین و توکل سے کہا، پھر وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے انہیں کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ دیا اور پھر واپس جانے سے قبل یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسا دیا ہے جہاں زراعت نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور شیرخوار اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ بے چینی میں قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، کسی مدد یا پانی کی تلاش میں۔ 7ویں چکر پر انہوں نے حضرت اسماعیل کے پاس ایک فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جس نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کو مارا اور ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی برکت سے آج بھی مسلمان حج و عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے آنے والے قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل نے انہی سے عربی زبان سیکھی اور انہی میں جوان ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل دوڑنے پھرنے اور کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ وہ اپنے لختے جگر کو ذبح کر دیں۔ چونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اے میرے ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب باپ بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم قربانی یعنی ایک مینڈھا فدیے کے طور پر بھیج دیا۔ یہ عظیم قربانی آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس جگہ جو کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، بیت اللہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے۔ اس دوران دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو ایک پتھر کو بطور سیڑھی استعمال کیا گیا تاکہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر تعمیر کر سکیں۔ یہ آج کا مقام ابراہیم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل نے قبیلہ جرہم میں رہتے ہوئے پہلی شادی کی۔ حضرت ابراہیم جب دوبارہ ملاقات کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کو گھر پر نہ پایا۔ ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی نہ کی اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں شکوہ شکایت کی۔ حضرت ابراہیم نے اسے حضرت اسماعیل کو پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل نے یہ پیغام سمجھا اور اللہ کے حکم سے پہلی بیوی کو جدا کر کے دوسری شادی اسی قبیلہ کی ایک نیک عورت سے کی۔ حضرت ابراہیم تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور زندگی میں آسانی اور کشادگی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم خوش ہو کر ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا فرمائی اور حضرت اسماعیل کو پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یعنی اس بیوی کو اپنے عقد میں رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توکل، صبر اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ انہوں نے آگ کی تپش، بیٹے کی قربانی اور ہجرت کی مشقت کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا
और यूं वो खलीलुल्लाह के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती और ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। आइंदा मिलते हैं एक नई तारीख़ी कहानी के साथ।